Hello students, today we are discussing the questions which are important in the point of view of paper. If they are giving us a triangle TUV where angle T is equals to 70 degree and angle V is equals to 20 degree, and they have given the sides of the triangle. TU is equals to 4 centimeter, UV is equals to 11 centimeter, and TV is equals to 11.7 centimeter. Now we have to write down the name of the triangles on the basis of angles and on the basis of sides. It's very important that we will find out the third angle of the triangle. अगर हम इसको देखेंगे, हमारा इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. बट व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो हम एंगल टी प्लस एंगल यू प्लस एंगल वी करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमें एंगल टी और वी पता है, हमें एंगल यू निकालना है. एंगल टी इज 70 डिग्री, angle u we don't know, and v is 20 degree, that is equals to 180 degree. 70 plus 20 is 90 degree और ये इस इक्वल टू है 180 के. एंगल u की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज़ 180 माइनस 90 डिग्री. एंगल u इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो हमारे पास एक एंगल 70 है, सेकेंड 20 है और थर्ड हमारे पास आ गया है 90 डिग्री. अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट डाउन, अगर हम 70 और 20 को देख के लिखते तो हम लिखते हैं एंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. बट नाउ वी आर गेटिंग अ एंगल 90 डिग्री, और जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, और हम इसकी साइड्स देखेंगे 4 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 11.7 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अंडरस्टैंड, हम इसे ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी उन्होंने हमें दो एंगल्स दिए हैं तो हमें तीसरा निकालना है पहले, देन ओनली वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स. एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स, जब सारी साइड्स डिफरेंट है तो इट इज़ अ स्केलिन ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दे हैव गिवन triangle JKL where angle K is equals to 80 degree and angle L is equals to 50 degree. हमें एंगल J निकालना है. अकॉर्डिंग टू दिस हम देख सकते हैं दोनों एंगल एक्यूट हैं, तो हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. एंगल J प्लस एंगल K प्लस एंगल L, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा ट्रायंगल के 180 डिग्री. अब हमें एंगल J नहीं पता है, बट हमें पता है एंगल K इज़ 80 डिग्री और एंगल L इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब हम 80 प्लस 50 करेंगे तो दैट विल बिकम्स 130 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. दोनों का सम जो है 180 डिग्री है. जब हम 180, अब हमें एंगल J की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे प्लस का है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री. तो एंगल J इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. नाउ वन एंगल इज 80, सेकेंड इज 50, थर्ड इज 50. तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इट इज़ अ, क्योंकि सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. बट दे हैव नॉट गिवन अस एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल. अब उन्होंने हमें कोई साइड नहीं दी है, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं. तो वी कैन से दैट इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर द टू एंगल्स आर इक्वल. जब हमारे दो एंगल इक्वल होते हैं, हम पहले इससे पहले ये पढ़ा है कि हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल होंगे. तो यहाँ पे उल्टा भी है, जैसे हमारे दो एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब दो साइड्स भी इक्वल होंगी, और थर्ड साइड हमें पता नहीं है. वी डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, पर हमें इतना पता है कि दो साइड्स इक्वल है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
in a triangle PQR, PQ is equals to QR, sorry, PQ is equals to PR and angle PQR is equals to 70 डिग्री। हमें दिया है एक ट्रायंगल है जिसमें PQR, PQ is equals to PR और एंगल PQR मतलब Q जो सेंटर में होगा वो वर्टिसेस होगा, तो दिस इज 70 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अदर एंगल्स। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। हम इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, P इज़ अ कॉमन, तो दैट मीन्स जो रेस्ट बचेगा दैट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हमारा P जो है कॉमन है दोनों में। हम इसको इसके ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर की ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास Q और पी क्यू के ऑपोजिट है हमारे पास एंगल R, तो ये दोनों हो गए 70 डिग्री। नाउ हमें इतना पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास Q एंड R की वैल्यू है, तो हम एंगल P प्लस 70 डिग्री प्लस R is also 70 degree that is equals to 180 degree. Now angle P plus angle 140 degree, 70 plus 70 and that is equals to 180 degree. Angle P is equals to 180 degree minus 140 degree, इसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और एंगल P क्या आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 48 centimeter long wire is used to form a square. हम इस what is the area of square? हमारे पास एक वायर है, हमने एक वायर ली जिसको हमने जब फॉर्म किया एक स्क्वायर, we have formed one square with the help of this. ये नहीं है तो एक स्क्वायर बन गया हमारे पास। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो जब हम यहाँ एंड करेंगे तो दैट मीन्स आउटर बाउंड्री इज 48 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आउटर बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, तो perimeter of square is 48 centimeter. So we from here we can find out the side. So 4 into side. What is the formula of perimeter of square? 4 into side is 48 centimeter. तो हमारी साइड क्या आ जाएगी 48 centimeter by 4, that is 12 centimeter. Now we will find out the area. Area will be equals to side into side, that is equals to 12 centimeter into 12 centimeter. Now when we are multiplying 12 with 12 we'll get 144 or centimeter the power 2, और हम क्या लिख सकते हैं 144 square centimeter. This is a very interesting question. Sometimes they are asking from us कि combination of acute angle, which of the following combination of angles will make an acute triangle? अब हमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 30 डिग्री 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 50 डिग्री। थर्ड ऑप्शन इज 50 डिग्री 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन इज 95 डिग्री 60 डिग्री एंड 25 डिग्री। हमें देखना है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो और ट्राइंगल फॉर्म्ड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास एक एंगल जो है 95 डिग्री का आ गया जो कि हमारा एक्यूट नहीं होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एंड रेस्ट थ्री आर एक्यूट। नाउ अब हमें इन तीनों में से भी देखना है कि कौन सा जो एंगल है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का मतलब द सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180 डिग्री। व्हेन वी आर एडिंग, जब हम इनको ऐड करते हैं
तो हमारे पास आता है 30 + 30 is 60 + 40 is 100. So that means this is also not 45 degree plus 45 degree plus 50 degree. So 45 plus 45 is 90. 90 plus 50 is 140 degree. This is also cross. Now जब हम 50 डिग्री plus 60 डिग्री plus 70 डिग्री करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू फाइंड आउट एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अगर हमें इसकी जगह ऑब्ट्यूज कहा होता तो हम ऑब्ट्यूज में ये वाला लेते, बट उसमें भी इन तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए. अगर ये 180 नहीं है तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. बट व्हेन वी आर एडिंग दिस वी कैन सी दिस इज़ 180, है ना. तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमारा जो 95 डिग्री है दैट इज़ अ obtuse angle. So it is a obtuse angle triangle. I hope you understand this question. Now question for you. What is the area of given triangle? हमें what is the area of a given triangle? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को. All students have to do this. Either you attach your working with photograph, you can take a screenshot or you can take up a photo, or either after doing the solution just click the photo and send to me in the chat box. हमें इसका एरिया निकालना है. It is a right angle triangle where the sides are given. Now we have to find out the area. I hope you will be able to find out the area of a triangle. We have already discussed, and if you have any query you can send me the message in a chat box. Thank you students.